नमस्कारम, मैं हूँ आपके हेल्थ कोच एंड योगा ट्रेनर रिप्रेजेंटिंग हियर फेम फिटनेस। फेम फिटनेस के फैट लॉस सीरीज़ के डे नंबर 66 पे आज हम हैं और ये जो वीक है वो वीक है हमारा कार्ब्स वीक। मतलब मैं आपको सिखा रही हूँ कि किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स हम अपनी डाइट में इंक्लूड करके फैट लॉस कर सकते हैं। तो फैट एंड प्रोटीन से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी बहुत सारी आपको डाइट शेयर करी है, जो आप स्टार्टिंग से अगर फॉलो करेंगे तो आपको अच्छा खासा फैट लॉस मिलने वाला है। इस वीक में हम कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स वीक। तो ऑलरेडी मैं आपसे 2 ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ डे नंबर 64 और 65 पे, जिससे आपको समझ में आया कि किस तरीके से अगर हम राइस जैसी चीज़ों को भी खाते हैं तो हमारा फैट लॉस होगा, हमें रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स को खाने से रिलेटेड मैंने सारी चीज़ें बताई हैं डे नंबर 64 पे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो पहले आप वो 64 वाला वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स को खाने का तरीका क्या है, जो कि मैंने उस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में आपको समझाया है। आज के इस वीडियो में मैं कार्बोहाइड्रेट्स का एक रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरीके से अगर हम कंबाइन करते हैं कार्ब्स प्लस प्रोटीन सोर्स को तो वो हमें फैट लॉस देता है। लेकिन ये हम सिर्फ करेंगे अभी 1 वीक के लिए, क्योंकि ये जो सीरीज़ है ये फ़ोकस है मेनली फैट एंड प्रोटीन चीज़ों पे। ये 10th वीक में हम ये सारी चीज़ें इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर आप थोड़ा बहुत कभी कार्ब बीच में खा भी लेते हो तो किस तरीके से आपको अपने कार्ब्स कंज़्यूम करने हैं, आपको वो समझ में आए। तो इसीलिए 1 वीक में मैं आपको अच्छे से समझाऊँगी कि कैसे आपको कार्बोहाइड्रेट्स कंज़्यूम करने हैं। तो आज जो कार्बोहाइड्रेट्स हम लेने वाले हैं उसमें है चोरा करके एक लेग्यूम्स आते हैं, बहुत ही ईज़िली अवेलेबल होते हैं मार्केट में, आप वो लेने हैं आपको। उसको प्रिपरेशन ये करनी है कि आपको 2 से 3 घंटे उसे पहले भिगो के रख देना है ताकि वो ईज़िली बॉयल हो पाए। तो चोरा जो है वो एक लेग्यूम है, मतलब कि कठोर भी बोला जाता है इसे। और लेग्यूम्स जो होते हैं वो एक अच्छे सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन के। तो क्योंकि ये वाला वीक हम कर रहे हैं कार्ब्स प्लस प्रोटीन, मतलब फैट इसमें हमें कम कंज्यूम करना है और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स जो रहेंगे वो इनफ रहेंगे हमारे पूरे डे के लिए। प्रोटीन क्यों इंक्लूड करना है? अगर हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे तो हमें जल्दी से भूख दोबारा लग जाती है। प्रोटीन अगर हम ऐड करते हैं तो एक तो ऑब्वियसली ये हमारी मसल्स के लिए अच्छा होता ही है, साथ ही साथ में ये हमें लंबे टाइम तक फुलफिल कराता है, हमें बार बार भूख नहीं लगती है। तो आज हमें किस तरीके से कंज्यूम करना है इसकी रेसिपी मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले चलते हैं किचन में, बनाते हैं और फिर बात करते हैं कि पूरे दिन में हमें ये कितना लेना है, किस टाइम पे लेना है, और इसके बारे में बात करते हैं। तो बनाते हैं पहले आज की रेसिपी। लेट्स स्टार्ट। तो आज जो हम चोरा बनाएंगे उसके लिए, उसकी ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है अदरक, हरी मिर्चें और टमाटोज़। ये तीनों का मैं यहाँ पे इनको पेस्ट बना लूँगी और उससे ही हम ग्रेवी को तैयार करेंगे। बनाना स्टार्ट करते हैं। जो ग्रेवी हमें बनानी है उसमें घी यहाँ पे हमें लेना है, घी में ही बनाना है, ये ध्यान रखना है। ये मैंने पैन में घी ले लिया है, इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे पहले। अभी घी अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें हम ऐड करेंगे जीरा और हींग पाउडर और अब इसमें हम जो टमाटो का जो पेस्ट है, टमाटो का, जिंजर का, वो इसमें ऐड कर देंगे। घी मैंने इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, 2 चम्मच घी है ये। बहुत ज़्यादा हमें ओवर घी में इसको नहीं बनाना है, बनाना इसे घी में ही है, ये ध्यान रखना है। और अब इस वक्त इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे। हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर,
धनिया पाउडर। मसाले आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला और सॉल्ट जो है वो चोरा को बॉईल करते वक्त ही हम उसमें ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सॉल्ट डलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं। और अब इस ग्रेवी को हमें अच्छे से कुक होने देना है। ये देखिए, ये है चोरा जिसे मैंने पहले थोड़ी देर भिगो के और फिर बॉईल कर लिया है। इसमें अभी हम थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे, थोड़ा, और अच्छे से ये एकदम बॉईल हो चुका है। तो ये जो हमारी ग्रेवी है वो रेडी हो चुकी है। तो देखिए, इसे अब हमें जो हमारा चोरा है उसके अंदर मिक्स कर देना है। ये देखिए, जो मसाला है और थोड़े से पानी के साथ मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और अब हम इसे बॉईल होने देंगे थोड़ी देर के लिए, अच्छे से मसाले को मिक्स करके, और इसे अब हमें बॉईल करना है। तो देखिए, ये जो हमारे चोरा की सब्ज़ी है वो बिल्कुल तैयार हो गई है, और इसको अब हम थोड़ा सा गार्निश कर देंगे धनिया पत्ती से। धनिया पत्ती डाल देंगे इसके अंदर हम। ये है एक सिंपल सा कार्ब्स मील, इसमें बहुत ही कम घी में इसमें मैं बनाया है इसको। और इसे कैसे खाना है अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैं ये मील को आज कंज्यूम करने वाली हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरह से आज के जो कार्बोहाइड्रेट्स मील हैं वो रहेंगे। थोड़े से मैंने इसमें ले लिया है राइस। ये जो हमने चोरा की सब्ज़ी बनाई है वो आपने देख ही लिया कि कैसे बनानी है। थोड़े से घी में मैंने इसे कुक किया है, और साथ में मैंने लिया है पनीर। ये मैंने रॉ ही लिया है इस तरीके से। अगर आपको थोड़ा सा इसे सेकना है तो आप इसे सेक भी सकते हो, और अगर आपको इसको ग्रेट करके इसी सब्जी में ऐड करना है तो वो भी कर सकते हो। पर ध्यान रहे, क्योंकि हमारी जो मील्स हैं वो कार्ब्स और प्रोटीन से रिलेटेड हैं, तो पनीर यहाँ पे हमें लेना ही है। और ये अराउंड 100 ग्राम्स ऑफ पनीर है। आप ले सकते हो अपने हंगर के अकॉर्डिंग, इसमें कोई इशू नहीं है। और साथ में मैंने लिया है बटर मिल्क। ये भी आप अपने हिसाब से ले सकते हो, कोई भी पोर्शन कंट्रोल नहीं है। राइस आप थोड़ा ज़्यादा लेना चाहो तो भी ले सकते हो। ये रहेगा आज का मेन मील। तो रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। आपने देखा कि मैंने बहुत ही कम घी के अंदर उसे बनाया है। तो जो आपको ध्यान रखनी है वो ये बात ध्यान रखनी है कि जो कुकिंग हमें करनी है इसमें हमें कोई भी तरीके का ऑयल यूज़ नहीं करना है, कोई भी तरीके की शुगर यूज़ नहीं करनी है। शुगर के लिए हमारे पास ऑप्शन अभी है सिर्फ और सिर्फ स्टीविया का। इसके अलावा हम कोई भी तरीके की शुगर नहीं लेंगे, ना जैगरी, ना ही डेट्स, कोई भी, चाहे आप उस पर कितना भी बोलो हेल्दी अनहेल्दी, बट अभी फ़िलहाल के लिए आपको वो सब चीज़ों से दूर रहना है। तेल कौन से अच्छे होते हैं, कौन से ख़राब होते हैं, इस पे मैं आपको अलग से एक वीडियो दूंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल ये जो आपको कार्बोहाइड्रेट्स कुक करने हैं वो आपको बनाने हैं सिर्फ और सिर्फ देसी घी के अंदर। और देसी घी हमें इसमें ओवर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ओवर यूज़ कार्बोहाइड्रेट्स के साथ में हमें ऐसे नहीं खाना होता है। पहले आपको फिट होना है और उसके बाद में आपको ओवर घी, ओवर कार्ब्स सब चीज़ें खाना सिखा दूंगी। लेकिन अभी क्योंकि आप एक फैट लॉस जर्नी पे हैं, तो फैट लॉस करने के लिए हमें यहाँ पे अपना घी कम रखना है, क्योंकि कार्ब्स हमारे पास ज़्यादा है यहाँ पे, है ना। और प्रोटीन जो है वो आपको अपना पूरा लेना है। तो देखिए, लेग्यूम्स आपको समझ में आ गया। मैंने यहाँ पे जो बनाया इसका नाम चोरा होता है, और ये कैसे प्रोटीन का ही एक अच्छा सोर्स है। जैसे राजमा, छोले, चने, इस तरीके की ही ये एक फैमिली का पार्ट होता है, और इसमें हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं और प्रोटीन भी मिलता है। साथ ही साथ में मैंने यहाँ पे बटर मिल्क ऐड की है, और आपने देखा कि मैंने यहाँ पे पनीर भी ऐड किया है। तो पनीर को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ में भी हमें अपना पनीर कंज्यूम करना ही है। साथ में आप चाहें तो दही ले सकते हैं बटर मिल्क की जगह पे, और बटर मिल्क और दही दोनों लेना है तो बिल्कुल वो भी ले सकते हैं। चावल जो है वो आपको यहाँ पे सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग खाने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कंज्यूम करना है। बाकी सारी चीज़ों से ही आपको अपना पेट जो है वो ज़्यादातर भरना है। और चावल आप लेंगे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सेटिस्फेक्शन के लिए, कि थोड़ा सा आपने राइस भी ज़्यादा सब्जी लेनी है, राइस थोड़ा कम लेके और आपको वो चावलों को कंज्यूम करना है।
एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब ये जो मील आप लोगे, इस मील को लेने से पहले आपको लेना है 1 चम्मच देसी घी और उसके बाद आप लेंगे अपना पनीर। मतलब पनीर जो है वो आप अपने शरीर में लेके जाएँगे पहले, उसके बाद आपको अपने कार्बोहाइड्रेट्स को शुरू करना है। ध्यान रखना है कि जब भी हम अपने मील्स को शुरू करते हैं, तो उस टाइम पे हमारे शरीर में फैट एंड प्रोटीन ही फर्स्ट जाना चाहिए। देसी घी जो हम 1 चम्मच ले रहे हैं, उससे आपका फैट गेन नहीं होगा, इसलिए डरना नहीं है और देसी घी आपको ले लेना है। उसके बाद आप अपना पनीर खा सकते हैं। यदि अपने पनीर जो है वो आप सब्जी में ऐड करके खा रहे हैं, तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको कंपल्सरी पहले घी लेना ही होगा। ओके, तो ये हो जाएगा इसको लेने का तरीका। ये कंप्लीट मील आपकी बन जाती है जिसमें आपके पास आ गया है हेल्दी फैट्स जो कि हमने घी के रूप में लिए। आपने लिया साथ में लेग्यूम्स जिसमें हमें कार्बोहाइड्रेट्स ऑब्वियसली ज़्यादा मिलते हैं, वो प्रोटीन का मेन सोर्स नहीं होते हैं, बट उसमें भी हमें थोड़ा बहुत प्रोटीन मिल जाता है। मेन प्रोटीन सोर्स हमने यहाँ पे लिया है पनीर का। साथ में बटर मिल्क है, उसमें भी हमें विटामिन बी 12 जैसे जो फैक्टर्स हैं वो मिल जाते हैं, तो वो लेना ज़रूरी है। मिल्क प्रोडक्ट से बिल्कुल भी डरना नहीं है। इसकी जगह पे आप दही भी साथ में ऐड कर सकते हैं। तो ये रहेगा आज एक कंप्लीट मील। आपने अच्छे से समझ लिया है, रेसिपी भी आपने देख ली है। ये जो सब्जी मैंने बनाई है, इसमें आप अपने तरीके से इस रेसिपी को बना सकते हैं। जो चीज़ ध्यान रखनी है वो सिर्फ ये रखनी है कि आपको इसमें कोई भी तरीके का तेल यूज़ नहीं करना है, किसी भी तरीके का मीठा यूज़ नहीं करना है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसकी जो डेंसिटी है वो कैसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको लिक्विड नहीं लेना है, ऐसा सोच के कि आप बहुत ज़्यादा लिक्विड अगर कुछ खाओगे तो आप पतले हो जाओगे जल्दी से, ये बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर आप एकदम लिक्विड ही चीज़ लेते हो कोई, तो आपको उस टाइम पे तो फ़ील हो रहा होता है कि ये आपको फुल कर देगा, लेकिन फिर बहुत ही जल्दी आपको भूख लग जाती है क्योंकि उसमें बहुत कंप्लीट एक न्यूट्रिशन आपका पूरा नहीं होता। जो सूप्स मैंने ऐड किए थे उसमें फैट ज़्यादा होता था, इसलिए वो लंबे टाइम तक आपको फुल रखते हैं। लेकिन ये जो खाना है इसमें फैट बहुत ही कम है, तो प्रोटीन ही है यहाँ पे जो आपको लंबे टाइम तक फुल रखने वाला है। तो ये मील्स आपको समझ में आ गई हैं। कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो 64 डे वाले वीडियो को एक बार दोबारा से देखिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सीरीज़ को स्टार्टिंग से देखिए, समझिए। और जो भी कोई ऐसा है जिसको फैट लॉस करना है या जिसको मसल्स गेन करने हैं, दोनों के लिए ही ये मेरी सीरीज़ बिल्कुल कमाल करने वाली है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। तब तक के लिए धन्यवाद।